सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमजदों का सहारा। जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। क्या बात है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10 मिनट के लिए आप हजरात सुकून का माहौल बना देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आप हमको बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद जितना हमारे जहन में है उतनी देर तक हम आपको बर्दाश्त करेंगे, है ना। टाइम नहीं बताएंगे, क्या पता उससे ऊपर बढ़ गया वक्त, तो फिर आप कहोगे कि मौलाना ने बताया ये था, वक्त उससे ऊपर हो गया। आप परेशान तो नहीं है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि नबी के जिक्र की महफिल में बैठे साथ वालों ने यही छोड़ दिया, बेकसी यार है क्या होना है। लेकिन यहां का मामला कुछ और नजर आ रहा है। यहां दोस्तों ने अपने दोस्त को छोड़ा नहीं। क्या बात है। आज मैं अपनी तकरीर में आपको बताऊंगा कि हमारा जो अजीज दुनिया से चला जाए तो उसके जाने के बाद हमको क्या करना है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? आखिरत की फिक्र है। तो सुने आज आप थोड़ी देर। आला हजरत फरमाते हैं, साथ वालों ने यही छोड़ दिया, बेकसी यार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐन मझधार है क्या होना है। मेरा इमाम कहता है, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, एक बड़ा सा मकान हो और तन्हा आदमी हो, अचानक से लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, बताओ वो डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा कि नहीं डरेगा? बतकाज़ाए बशरियत वो डरेगा। आला हजरत कहते हैं, अंधेरा घर, उस कब्र को याद करो, कब्र की काली कोठरी को याद करो। वहां अगर तख्तों में से एक छोटा सा सुराख भी नजर आता है तो लोग कहते हैं कि मिट्टी का ढेला रख दो या इसके ऊपर कोई लकड़ी डाल दो, इसे भी बंद कर दो। छोटा सा सुराख भी नहीं छोड़ा जाता है। अब आप आला हजरत का शेर समझो कि अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। जब चांद निकलता है तो बारीक होता है। पहले दिन का चांद, आज अभी चांद निकला है ना, कल चांद निकला है ना, तो इस चांद को आप देखेंगे ये बारीक होता है, इसे हिलाल कहते हैं।
जब 14 तारीख का चांद हो जाता है तो उसको बदर कहते हैं, और जब उसके बाद जो चांद होता है उसे कमर कहते हैं। ठीक है, चांद के 3 नाम हैं। अब सुने, इंसान की जिंदगी का हाल देखें। जब वो पैदा होता है तो छोटा होता है, और जब 15 से ऊपर जाता है तो वो जवानी के आलम में होता है, और जब उसकी उम्र 30 से ऊपर जाती है तो जवानी कम होने लगती है, उसकी कमजोरी आने लगती है। अब आला हजरत का शेर सुनो, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। और कहते हैं रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। रजा मंजिल तो जैसी है, ये मौत एक ऐसी मंजिल है जो सबको पानी है, सबके पास आएगी ये। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। तुम इसको रोते हो, ये जो दुनिया से चला गया तुम इसको रोते हो, ये क्यों नहीं कहते कि हाथ खाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम इसको रोते हो या यूं कहो कि हाथ खाली है। और एक जगह मेरे इमाम ने कहा, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत नाते आपने सुन ली और बड़ा मालूमाती खिताब आपने मुमताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना तौफीक अहमद नईमी साहिब किबला अशरफी से आपने समाअत किया। अभी मेरे बाद भी ये मोहब्बतें हैं मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला की, वरना अल-अव्वल फल-अव्वल के तहत हजरत सरे शाम से मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। लेकिन ये मेहनत मोहब्बतें हैं कि हजरत ने बाहर से आने वालों को अपना वक्त दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके वसीले से मजीद उरूज व इर्तिका अता फरमाए, आमीन। मैंने कुरान की जिस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत दोनों दाखिल है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। कभी अपने वजूद पे गौर कर लिया करो। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत हैं, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो बराबर काम कर रहा है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो बराबर काम कर रही हैं ये अल्लाह की नेमत है। कभी तुम्हें लगे कि अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है उस पर प्लास्टर चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी को हार्ट पड़ गया उसके हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने जिस्म हमको सलामत दिया, अल्लाह ने पैर हमको सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें हमको सलामत दी, अल्लाह ने दांत हमको सलामत दिए, अल्लाह ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा, फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। आज हर घर में आप देखोगे जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से गानों की आवाजें आ रही हैं। कभी जिन घरों के अंदर से नातों की आवाजें आती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरों और फिल्मी डायलॉग की आवाजें आती है। फिर मुसलमान रोना रोते हैं कि परेशान बहुत हैं, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। याद रखना शीशगढ़ में रहने वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुमने देखा नहीं आज जिनके 40वें की फातिहा में आप आए हो, ये अचानक आने वाली
वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। जाना सभी को है दुनिया से। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, जो पहली लहर में बचे वो दूसरी लहर में निकल गए। कैसी आई थी दूसरी लहर? बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, जो बिल्डिंगों में फख्र करते थे, ऑक्सीजन के लिए परेशान फिर रहे थे, पैर की जूतियां घिस गई, ऑक्सीजन नहीं मिला, और अगर मिल भी गया तो हॉस्पिटल में बेड नसीब नहीं हुआ। कोई टांगे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई गाड़ी में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई घर के बिस्तर पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई अपनी चारपाई पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है। लोगों, जाना तो दुनिया से सभी को है। तुमने देखा नहीं, गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो दोस्त जो दोस्त के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना, इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कह दे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाड़ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिक्र आखरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या बात। अल्लाह, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। जाना सभी को है, जो जिसको अल्लाह ने दुनिया में रूह देकर भेजा है उसे मौत का मजा चखना है। और ये बात अपने जहन से निकाल देना कि कभी कभी जहन में बातें आती होंगी कि फला साहब अगर रोड पर ना जाते तो उनका इंतकाल नहीं होता। कोई कहता है अगर फला बाहर ना निकलते अपने घर से तो उसका इंतकाल नहीं होता। ये जहन से निकाल देना, ये अकीदा कुरान के खिलाफ है। अल्लाह फरमाता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी तो ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। जिसकी जिस हाल में अल्लाह ने लिखी है उसी हाल में दुनिया छोड़ के जाएगा। किसी की बचपन में लिखी है तो वो बचपन में जाएगा, किसी की जवानी में अल्लाह ने लिखी है तो वो जवानी में दुनिया छोड़ के जाएगा, किसी की बुढ़ापे में लिखी है तो वो बुढ़ापे में दुनिया छोड़ के जाएगा। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब पढ़े लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। खाने के लिए एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता है, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमें अता फरमाई। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। एक गेहूं है, उससे आटा है, और आटे से कितनी नेमतें तैयार होती हैं। उसी से रोटी बनती है, उसी से समोसा बनता है, उसी से कचौड़ी बनती है, उसी से पराठा बनता है, उसी से कितनी नेमतें आटे से तैयार होती हैं। अगर रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठे से पेट भरे। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई। औलाद अल्लाह की नेमत, माँ बाप अल्लाह की नेमत। शेख सादी फरमाते हैं कि जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, और अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब। अब जरा आप सोचो, दिन और रात में कितनी सांसें लेते हो और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। कितना हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं।
कितना हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा, बेशुमार। आज जरा सी तकलीफ हमको हो जाए, हम गिला शिकवा करना शुरू कर देते। थोड़ा सा बिजनेस में नुकसान हो जाए, हम शिकवा करना शुरू कर देते। हमारे घर में इंतकाल हो जाए, बाज जगह औरतें माज़अल्लाह कलमा कुफ्र तक जुबान से बोल देती हैं। अगर घर के अंदर इंतकाल हो जाए, कोई कहती है अल्लाह तुझे हमारा ही घर मिला था, माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे जुमले। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी कोई परेशानी नहीं है, हमारे ऊपर तो इतनी कोई तकलीफ नहीं आई,